भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और धुरंधर नाम की धुरंधर मूवी मैंने कल देखी और सच मानिए तो स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया मुझे अक्षय खन्ना से। स्टॉकहोम सिंड्रोम समझते हैं ना, एनिमी से प्यार। और वैसे भी मुझे बलोचों से तो वैसे भी पर्सनल प्यार है, पता नहीं क्यों। तो चलिए दोस्तों, आज रिव्यू करते हैं इस मूवी का, जो कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है और वाकई देखने लायक है दोस्तों। तो आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मूवी की एक लाइन है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। ये लाइन सिर्फ रणबीर कपूर ने नहीं, आज का पूरा नया भारत बोल रहा है। वो भारत बोल रहा है जो अब घर में घुस के मारता है और इतिहास को रीराइट करता है। और ये बात गांठ बांध के सुन लीजिए दोस्तों, ये पिक्चर आपको जो आपके पहले के समय के गवर्नमेंट्स हैं उनकी असलियत भी बयान करती है। वाई धुरंधर मैटर्स, इसलिए दोस्तों क्योंकि ये धुरंधर एक फिल्म नहीं है। ये उन 25 सालों की कहानी है जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई जो होती है वो सीमाओं पे नहीं होती है, वो अपने अपने देशों में होती है। चाहे वो कंधार हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे वो 26/11 का वो काला दिन हो। और मैं तो ये कहूंगा कि आदित्य धर ने इस बार कैमला पलट दिया है। यानी पहली बार हमें पाकिस्तान की सड़कें, उनके गुट और उनके व्यापार और उनकी आपस की लड़ाइयां और दोस्ती ये देखने को मिल रही है। और सबसे दिलचस्प बात, ये कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 1999 से। 1999 को क्या हुआ था? कंदाहार हाईजैक। और इसके दौरान बड़ी मजबूरी में इंडिया को 3 बड़े आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगा। और उस वक्त इंडिया के जो आईएएस अफसर थे, आईपीएस अफसर जो थे, जो पिक्चर में जो नाम है वो अजय सान्याल है। और वैसे आपको पता है कि वो डोवाल साहब है। और वो कहते हैं कि इन लोगों को छोड़ा तो ये आगे जाके वापस आएंगे। और यही हुआ और यही दिखाती है पिक्चर। ये पूरा बैकड्रॉप में है, लेकिन यही चीज दिखाती है कि कंदहार ने भारत की जो सुरक्षा की सोच थी उसको हमेशा के लिए बदल दिया था कि कल को कुछ भी हो सकता है। और फिर इस फिल्म में क्या दिखाया है कि भारत एक वेपन भेजता है। कहां? पाकिस्तान की सबसे जो खतरनाक जगह है लियारी, कराची में। और लियारी सिर्फ एक इलाका नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जहां पे बड़े बड़े गैंग्स, आईएसआई और राजनीति सब एक घर में एक साथ रहते हैं। और अगर पिक्चर की बात करें तो रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी असल में एक डीप अंडरकवर इंडियन एसेट है। और आपको भी ये कहानी सुनी भी आपने होगी, उसका नाम था जसप्रीत सिंह रंगली। उसकी ये कहानी थी जो कि गया था। और ये जो पूरा रोल है, मैं उसकी क्या तारीफ करूं। रणवीर ने तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, उसने पूरे अपने एक्सप्रेशन से ही बताया है। और उसकी उसका चेहरा उसकी कहानी बोलता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक वीडियो और लगाऊंगा, वो 50 सेकंड का है केवल, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन है रणवीर सिंह के, जब एक वॉर रूम में बैठ के पाकिस्तानी लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं कि जब मुंबई अटैक होता है और उनको बताते हैं भाई 50 पांचे में पुलिस है उसको मारो, 5 में पुलिस है उसको मारो। उसके जो एक्सप्रेशन है वो आप देखिएगा लास्ट। फिल्म बिल्कुल सीधी सीधी बात करती है पाकिस्तान का माफिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की आईएसआई तीनों मिलके एक टेरर फैक्ट्री चलाते हैं दोस्तों। फिल्म ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान की सत्ता में कौन बैठता है, अक्सर ये तय करता है कि लियारी में कौन सा गैंगस्टर टॉप में है। समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट और आर्मी तय करती है कि कौन सा गैंगस्टर टॉप में है। और ये बातें जो है वो रिसर्चर्स और रियल वर्ल्ड रिपोर्ट्स में भी कई बार कही जा चुकी है कि कराची के कुछ हिस्सों को स्टेट के भीतर भी एक शैडो स्टेट चलाती है। और पिक्चर पे वापस आते हैं तो अक्षय खन्ना, में से मैंने शुरू में बोला था स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये एक हार्ट बीट है पिक्चर की। और ये एक किरदार है जो रहमान डकैत का है। तो और ये बलोच है।
उनके सीन्स में जो पावर है, जो डर है, जो डिग्निटी है, सब एक साथ दिखाई देते हैं दोस्तों। बहुत ही रेयर परफॉर्मेंस है। लेकिन साथ में आप उसके रोल के पीछे देखिए कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, पर्सनल ग्रजेस कैसे थे उसके गवर्नमेंट के साथ। लेकिन फिर भी ये देखिए दिखाया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बलोच, दे आर सेपरेट। क्योंकि ये कहानी पूरी दिखाती है 1999 से 2009 के बीच की ही कहानी है ये पूरी। अब सेकंड पार्ट भी उसके आगे हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यही पार्ट बड़ा एक्सप्लोसिव है कि ये उसके रोल को दिखाती है कि आपका पाकिस्तानी आर्मी और बलोच वो एक नहीं है। लेकिन किसी ना किसी एंगल पे, किसी ना किसी जगह पे एक उन लोगों को, बलोच लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपनी बलूचियत, आर्मी के डर से या आर्मी के लालच से। और आप ये देखिए उसमें जो ब्रूटैलिटी दिखाई है आईएसआई की, मेजर इकबाल जो अर्जुन रामपाल जी ने एक्टिंग की है, कम स्क्रीन टाइम है उनका, लेकिन अनफॉरगेटेबल। ट्रेलर में मतलब जैसे दिखाया गया है कि कितना चिलिंग टॉर्चर करते हैं आईएसआई, उसमें समझ में आता है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट जो मशीनरी है वो कितनी रुथलेस है दोस्तों। और यहां से क्या होता है कि पूरी जो मूवी है उसका पॉलिटिकल एंगल भी शुरू होता है। मतलब ये लोग किसे बचाने के लिए लड़ते हैं? ये देश को बचाने के लिए लड़ते हैं अपने? ना, ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ते हैं और यही दिखाया गया है। देश खतरे में नहीं था, इनकी सत्ता खतरे में थी, जो कि एक राकेश बेदी साहब ने फैंटेस्टिक रोल किया है। और इसमें यह भी दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर ही अपना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिक्शन चल रहा है, किसमें पाकिस्तानी और बलोच रेसिडेंट्स में, वो तब से चला रहा है। और बलोच देखिए, आपको तो पता है रियल वर्ल्ड में भी पाकिस्तान का सबसे ऑप्रेस्ड रीजन अगर है तो वो बलोचिस्तान में है। यही रीजन है कि फिल्म में दिखाया गया कि उनका जो रेसिस्टेंस है, उनकी जो ब्रेवरी है, ये रियल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है उसको। और बहुत ये सच्चाई से बहुत पास है, मतलब मैं ये कहूंगा इसको। और जो इस पिक्चर का जो आप ये देखिए, जो बैकग्राउंड स्कोर भी दिया गया है, ये भी पाकिस्तानी गाने हैं, जैसे हवा हवा है, चुपके चुपके है, आफरीन आफरीन है। तो इसको भी मिला के एक मतलब एक हाइब्रिड टाइप का म्यूजिक दिया गया है, जो कि उनके कल्चर से और क्राइम से दोनों से मैच करता है। तो और ये जो आप ये कहिए कि जो फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब रणवीर एंड क्रेडिट्स में कहता है कि ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारता है। और ये डायलॉग सिर्फ फिल्मी नहीं है, आज की जियो पॉलिटिक्स का भी ये संकेत है। और यही फिल्म एक संदेश देती है कि वीकनेस का अरा अब खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है, अब हम वीकनेस नहीं है, अब हम रिटेलिएट करेंगे, अब हम रिटेलिएट करेंगे। और इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट मैं कहता हूं वो थोड़ा सा जो है वो स्लो भी है, एक्सपेरिमेंटल भी है। कुछ फुटेज जो है वो अचानक से आ जाते हैं और कुछ विजुअल्स भी होते हैं, और तो ऑडियंस कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाती है इसके अंदर। लेकिन अभी जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, मुझे लगता है कि वो और ज्यादा डार्कर जो एक्सपेक्ट है आईसीआई का और इन ग्रुपों का, उसके बारे में आपको बताएगा दोस्तों। और जो एक बॉटम लाइन है धुरंधर की, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इंडिया अब आतंक का शिकार नहीं है, वो जवाब देने वाला देश बन गया है। पाकिस्तान की डीप स्टेट और गैंग्स ये एक इकोसिस्टम है। यही ये पिक्चर बताना चाह रही है दोस्तों कि पाकिस्तान की डीप स्टेट और जितने भी ये सब गैंग्स हैं, ये एक ही इकोसिस्टम है, दूसरे के बिना नहीं चल सकते। भैया देखिए, पाकिस्तान की आर्मी तो गैंग्स के बिना चल जाएगी, लेकिन गैंग्स बिना आर्मी के चल ही नहीं सकता। जब वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सकता आर्मी के बिना, तो ये गैंग वाले एक एक बंदूक लेके 5,000 लोग क्या चल सकते हैं आर्मी के सिवा? और यही दिखाना चाहती है पिक्चर। और अभी जो हालत है वो बलूचिस्तान में जो फायर है वो पूरा गेम बदल सकती है दोस्तों। और ये भी दिखाया गया कि नया भारत अब गलती दोहराने वाला देश नहीं है। कोवर्ट वॉर जो होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि उनका सच कभी बाहर आ ही नहीं पाता। आप कैसे प्रूव करोगे कि आईएसआई इन्वॉल्व थी उसके अंदर?
वो मेजर साहब जो थे वो इन्वॉल्व थे, ठीक है, आपके पास उनका वीडियो कॉल्स है, सब कुछ है, ऑडियो कॉल है, लेकिन अल्टीमेटली कोई आदमी वहां पे होना चाहिए था जो कि कह रहे हैं कि जो जिसमें दिखाया है रणवीर सिंह थे वहां पे। अच्छा, जानते हैं, मैं एक 3-4 साल पहले मैं एक काश्मीरी एक जर्नलिस्ट है, उनका मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था, तो वहां पे उन्होंने ये बात का जिक्र किया था कि जब आपका वॉर रूम में बॉम्बे अटैक के बारे में डिस्कशन हो रहा था और लोग ऑनलाइन देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, तो उस वक्त वहां पे एक इंडियन भी था। तो शायद ये उन्होंने वहीं से उठाया है और कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ली गई होगी, आर्मी से ली गई होगी, और उसके बाद उस चीज को वो लोग बाहर लेके आए हैं और ये बताया होगा। और इसमें ये भी दिखाया गया दोस्तों कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई ये अब केवल सीमा पे नहीं होती, बल्कि उस अंधेरे में चली जाती है जहां पे सच और झूठ दोनों के चेहरे बदलते हैं। और यहां पे मैं ये बात बोलूंगा कि धुरंधर, आप अगर उसका सिनेमाटोग्राफी देख लीजिए, एक्टिंग देख लीजिए, और वास्तविकता से बहुत नजदीक नजर आती है मूवी, तो ये मैं ये भी बोलूंगा कि जो कुछ पाकिस्तानी हिंदुस्तान में छुपे हुए हैं उनको ये पिक्चर पसंद नहीं आएगी। आप देखिएगा कि जो लोग इस पिक्चर की बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं ये झूठ है, आपको उनकी असली असलियत पता चल जानी चाहिए, आज के लिए भी और आगे के लिए भी, क्योंकि ये वास्तविकता से बहुत पास है। अभी तक हमने क्या किया था, हम ये दिखाते थे कि हम गए वहां पे मारा, हम गए, हमने ये किया, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, उसकी डिटेलिंग कभी किसी मूवी में हुई नहीं थी। इतनी एलोबरेट कि पूरी मूवी ही उस पे बनी है 4 घंटे की, कि अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से बिहेव करती है आईएसआई, पॉलिटिक्स, और ये जो गैंग्स है। अब गैंग जैश ए मोहम्मद भी हो सकता है, एलईटी भी हो सकता है, कोई बलोच ग्रुप भी हो सकता है। शायद आज कोई बलोच ग्रुप होगा वो इनके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि हमको लगता है कि बलोचों के मन में हिंदुस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है आज के दिन में। तो और हो सकता है ये उस वक्त की कहानी है जब शायद बलोच के मन में इतना प्यार नहीं होगा हिंदुस्तान की तरह। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। हमको मुझे तो ये मूवी एक्सेप्शनल लगी।